एक छोटे से गांव में मनीष नाम का एक नौजवान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और अपने सिद्धांतों पर अडिग था। मनीष अमीर व्यापारी हीरामल के यहाँ नौकरी करता था। व्यापारी का व्यापार बहुत बड़ा था, लेकिन वह लालच और चालाकी के लिए मशहूर था। एक दिन हीरामल ने मनीष को बुलाया और कहा, मनीष, तुमने 3 साल तक मेरे यहाँ निष्ठा से काम किया है। अब वक्त है कि अब तुम मेरे लिए एक खास काम करो। कैसा काम? मनीष ने सेठ से पूछा। हिसाब किताब में थोड़ा फेर बदल करना होगा, इससे हमारा टैक्स बचेगा। मनीष की ईमानदारी ही उसकी ताकत थी। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे माफ करें सेठ जी, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। हीरामल के चेहरे पर गुस्सा छा गया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरी दुकान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मनीष ने नौकरी छोड़ दी। उसका मन बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। नौकरी खोने के बाद मनीष उदास होकर अपने गांव की ओर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। तभी उसे किसी ने पुकारा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मनीष ने पीछे मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग साधु महाराज 3 भारी झोले उठाए खड़े थे। उनकी मुद्रा शांत और आंखों में गहराई थी। बेटा, मुझे यह झोले दूसरे गांव तक ले जाने हैं। यह बहुत भारी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? इसके बदले मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। मनीष ने बिना देर किए झोला उठा लिया और बाबा के साथ चलने लगा। पहला झोला उठाने के कुछ देर बाद मनीष को उसका वजन असहनीय लगने लगा। उसने पूछा, बाबा, इसमें क्या है जो यह इतना भारी है? बाबा मुस्कुराए और बोले, इसमें तांबे के सिक्के हैं। मनीष ने सोचा, तांबे के सिक्के ही इतने भारी हैं। चलो कोई बात नहीं, यह काम तो मैंने खुद चुना है। वे धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचे। फिर उस बाबा ने कहा, बेटा, मेरे पास 2 और झोले हैं। अगर मैं इन्हें लेकर नदी पार करूं और फिसल जाऊं तो यह सब बह जाएगा। क्या तुम एक और झोला उठा सकते हो? इसके लिए मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। मनीष ने दूसरा झोला भी उठा लिया। अब उसके कंधे पर 2 भारी झोले थे। चलते चलते वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। बाबा ने कहा, यह मेरा आखिरी झोला है। मैं इसे लेकर पहाड़ नहीं चढ़ सकता। क्या तुम इसे भी उठा सकते हो? इसके लिए मैं 3 और सोने के सिक्के दूंगा। मनीष ने तीसरा झोला भी उठा लिया। अब वह थक चुका था। जब वह पहाड़ चढ़ रहा था तो उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसने सोचा, इन झोलों में तांबे और चांदी जरूर होंगे। बाबा बूढ़े हैं, अगर मैं भाग जाऊं तो वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मनीष का लालच बढ़ गया। उसने अपनी चाल तेज की और झोलों के साथ घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने पहला झोला खोला, उसमें पत्थर निकले। दूसरा झोला खोला, उसमें भी पत्थर निकले। तीसरा झोला खोला तो उसमें भी पत्थर ही थे। तीसरे झोले में एक पर्ची रखी थी। पर्ची पर लिखा था, मनीष बेटा, मैं इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह हूं। मैं अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। यदि तुमने मेरी झोलों को नहीं चुराया होता तो आज तुम इस राज्य के राजा बन सकते थे, लेकिन तुमने लालच में आकर अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया। पर्ची पढ़कर मनीष फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा, मैंने पूरे जीवन ईमानदारी निभाई, लेकिन एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। दोस्तों, जीवन में एक गलत फैसला आपकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। लालच और बुराई से बचे, अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर टिके रहना ही सफलता की असली कुंजी है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त हो। धन्यवाद।